बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। नाज़रीन, आज की वीडियो में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहूँगी और ये पॉइंट रेज़ करना चाहूँगी कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का कंटेंट चल रहा है और जो चीज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, बिलखुसूस जैसे कि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, सोशल मीडिया पर नमूदो नुमाइश, नंगापन और मास वाइज चंद चीज़ों के हर चीज़ जो है शादी से रिलेटेड वो सोशल मीडिया की जीनत बनाई जा रही है। अगर इसको फैमिली कंटेंट का नाम दिया जाता है कि ये एक फैमिली कंटेंट है और व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं, तो ये किस किस्म का फैमिली कंटेंट है इसकी समझ नहीं आती। इस सारी नमूदो नुमाइश को लेकर हमारी नौजवान जो नस्ल है उसके ऊपर क्या असरात हो रहे हैं, बिलखुसूस बच्चियों पे, लड़कियों पे, जो कि घरों में रहने वाली बच्चियां हैं या जिन बच्चियों की रसाई टिकटॉक या यूट्यूब पर नहीं है, वो जब ये सारा चार्म देखती हैं, ग्लैमर देखती हैं, बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करके चीज़ों को दिखाया जाता है और बड़े ही पैसे वाली शादियां जो हैं वो दिखाई जाती हैं। इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जो हमारी इखलाकियात, हमारी जो इक़दार हैं, हमारी रवायात हैं, उनको पसे पुश्त डालती नज़र आती हैं। और अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो फिर ये जो फैमिली कंटेंट है ये बर्बाद कर देगा सब कुछ इन फ्यूचर में। बिलखुसूस न्यू जनरेशन के लिए ये एक बर्बादी है। इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, सोसाइटी इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है, और अगर इसमें सोसाइटी रोल प्ले नहीं करती तो फिर ये ना ख़त्म होने वाली एक तबाही है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। आज ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जिस तरीके से ग्लैमराइज करके शादियां बिलखुसूस यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स दिखाते हैं और उसमें जिस तरीके से एक पूरा सीज़न शादी का दिखाते हैं जो कि 3 माह 4 माह पे मुहित है। देखें, आम रूटीन में ये नॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे यहाँ जो है, हमारी जो इक़दार हैं, जो हमारी रवायात हैं, उनमें शादी एक ऐसा मुक़द्दस बंधन है और इसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है, बहुत सी चीज़ों में प्राइवेसी है। इवन कि इतनी प्राइवेसी होती थी कि दुल्हन का जो फेस है वो नहीं ओपन किसी को दिखाया जाता था। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि ये जो व्लॉगर्स हैं, ये जो टिकटॉकर हैं, ये किस तरीके से जो शादी वाला दिन है, बारात है या वलीमा है, उस रोज़ भी अपने इवेंट का व्लॉग भी बना रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है पैसा। ठीक है, पैसा कमाने के लिए वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं और उसके लिए ये जो फैमिली कंटेंट कहते हैं, ये अपनी फैमिली को बेसिकली बेचते हैं। और ये बात फ़हद मुस्तफ़ा, एक एक्टर हैं पाकिस्तानी, उन्होंने भी कुछ रोज़ पहले कही थी कि ये जो यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर हैं, ये अपनी फैमिलीज़ को बेचकर जो हैं वो डॉलर कमा रहे हैं, जिस पे टिकटॉकर्स को और ये जो यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह के व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं उनको बड़ा गुस्सा आया था, बड़ी तप चढ़ी थी। अच्छा जी, इसके अलावा एक ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता तमाम हदें इस वक्त क्रॉस करता नज़र आता है सोशल मीडिया के ऊपर। आप ये जो वैसे बेसिकली ये जो टिकटॉकर थे ना, ये अब इन्होंने यूट्यूब जब से चैनल बनाए हैं और ये क्या होता है इसमें नाच गाना, नंगापन, सारा कुछ जो टिकटॉक पे था वो अब बेसिकली यूट्यूब पे भी आ चुका है। और फेसबुक और यूट्यूब जो है ये ऐसे मीडियम्स थे कि जो इंटेलेक्चुअल थे और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते थे। लेकिन अब ये वाले जो फेसबुक होगी या यूट्यूब होगी, इनके ऊपर भी ज़ोरों शोर से वही चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि टिकटॉक पे होती थी। और टिकटॉकर्स की जो शादियां हैं वो आप देख लें, उनके ऊपर जो व्लॉग्स बनाए जाते हैं, अजीबोगरीब रसूमात हैं, उसमें नंगे धड़ंगे ड्रेसेस पहन रखे हैं। दुल्हने पहले होता था, दुल्हनों की एक मासूमियत होती थी, एक रूप होता था दुल्हन का, लेकिन अब ये ट्रेंड जो है ये मासूमियत वाला तो ख़त्म हो चुका है। ये जो टिकटॉकर्स या ये व्लॉगिंग जो करते हैं लोग, जो एक एक चीज़ दिखा रहे हैं, और फिर क्या है कि सबसे एक बड़ा ही गलत किस्म का ट्रेंड जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है कि पहले फ्रेंडशिप दिखाई जाती है। टिकटॉकर्स वगैरह जो हैं वो
दोस्ती हो गई है जी, उनकी किसी इवेंट पे गए हैं, किसी जगह पे उनकी मुलाकात हुई है, अब जी उनकी दोस्ती हो गई है। उस दोस्ती के दौरान ही ये भी दिखाया जा रहा है कि वो आउट ऑफ कंट्री तक जो है जी वो वकेशंस पे जा रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में वकेशंस पे जा रहे हैं। इन चीज़ों को दिखाया जाता है, इस पे व्लॉगिंग की जाती है। उसके बाद जी बात आ जाती है फिर शादी की तरफ। फिर जी अब फेस रिवेल की बात आ जाती है कि लड़के का फेस रिवेल करना है, लड़की का करना है, उस पर व्लॉगिंग की जाती है। उसके बाद फिर इवन के उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो भी सारे मामले में उनके साथ साथ नज़र आते हैं, जो कि हमारी न्यू जनरेशन जो इनको देख रही है उनकी तबाही का ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सबब बनने जा रही हैं। और इस तरीके से फिर एक इवेंट तो क्या होना है, फिर कई कई महीनों के इवेंट शुरू हो जाते हैं जी। आज रिंग खरीदनी है, आज फलां शॉपिंग करनी है, आज ये होगा वो होगा, यानी कि एक एक चीज़ जो है, पर्सनल चीज़ जो है उसको ओपन कर करके दिखाया जाता है। पहले ये होता था कि लोग जो है वो अपनी पर्सनल चीज़ों को छुपा के रखना चाहते थे, उसे ओपन नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये जो टिकटॉकर्स वगैरह हैं जो अब एक एक चीज़ जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनाते हैं, वो खोल के खुद अपनी हर पर्सनल चीज़ को सामने लेके आते हैं। और इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं कि यकीन जाने के देखते हुए इंसान को खुद शर्म आ जाती है कि ये किस किस्म का कंटेंट है जो कि सोशल मीडिया की जीनत बनाया जा रहा है, और उसको फिर हर बच्चा बच्ची जो है वो लोग देख रहे हैं। सो अब ये एक ट्रेंड बन गया है ये दोस्ती या फेयर वगैरह वाला। उसके बाद ये सारे मामला जो हैं वो किए जाते हैं, और फिर हमारी जो सोसाइटी है वो हमारी सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर हम इस तरफ आते हैं जो कुछ सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, लेकिन बाकायदा एक इस किस्म का माइंडसेट बनाया जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं, दोस्ती या फिर शादी के बगैर वेकेशंस पे चले जाना, आउट ऑफ कंट्री तक जो है वो सैर सपाटे करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं। और अब शादी के इवेंट जो हैं वो कहीं कहीं, जैसे कि मैंने बताया, दिनों पे मुहित होते हैं। उसके बाद जी अभी एक रिसेंटली एक यूट्यूबर की शादी हुई है, 5 बहनें हैं वो, आपने देखा होगा उनका क्या कंटेंट है कि उनकी जो शादी है वो पता नहीं कितने इवेंट्स पे मुहित थी, कितना पैसा उस शादी के ऊपर लगा है। अब जो घर में बैठी एक लड़की है जो मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है, वो ये सारा कुछ देख रही है जिस तरीके से ग्लैमराइज करके इन शादियों को, एक एक इवेंट को दिखाया जा रहा है। कहाँ से तैयार होना है, वालदैन कहाँ से तैयार हो रहे हैं, बहनें कहाँ से तैयार हो रही, ड्रेसिंग, नंगी धड़ंगी ड्रेसिंग। फिर एक एक चीज़, पहले तो ये होता था ना कि लड़की को रुखसत करते वक्त जो है वो दुआएं दी जाती थी, और लड़की को रुखसत करते हुए जो है उसको चादर में छुपा के जो है वो रुखसत किया जाता था। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि ये व्लॉगिंग के चक्कर में ये इज़्ज़त का जनाजा किस तरीके से निकाला जा रहा है कि कोई आपको चेहरा ढका हुआ नज़र नहीं आएगा, और जिस किस्म के लिबास आपको नज़र आएगा, एक आम जो घर में बैठी लड़की ये तमाम चीज़ें देख रही हैं, उसके दिमाग पे किस किस्म की ये चीज़ें असर डाल रही हैं, और वो भी फिर कोशिश करेगी कि मैं भी अपने आप को क्या इसी तरीके से ग्लैमराइज कर सकती हूँ। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे आप देख लें, 8-10 साल की बच्चियाँ, लोग उनसे भी जो है नाच गाना करवा रहे होते हैं। यकीन करें बहुत शर्म आ रही है इस तरह की बात करते हुए, लेकिन छोटी बच्चियों को भी इन कामों की तरफ लोग लगा रहे हैं कि हमारे क्या आएंगे, व्यूज़। ठीक है, व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ से क्या होगा कि पैसा आएगा। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन बच्चों को पता भी नहीं है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनसे करवाया जा रहा है। सो इससे हमारी जो ये न्यू जनरेशन है इसको तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। इसके अलावा वेडिंग जो पैकेजेस हैं वो सारे बड़े ग्लैमराइज करके दिखाए जाते हैं। साथ साथ हर जगह पे व्लॉगिंग की जाती, दुल्हन खुद व्लॉगिंग करती हुई नज़र आएगी जी आपको हर जगह पे। इसी तरह तमाम चीज़ों को इस तरीके से चमक दमक के साथ दिखाया जाता है कि जो आम हमारी सोसाइटी है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर एक तो इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है, दूसरा माशरे के अंदर लोगों के पास इतना पैसा नहीं है
99% लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से अपनी बेटियों को घरों से रुखसत करते हैं, बहुत ही मुश्किल से उनका सारा कुछ पूरा करके उनको बाइज्जत तरीके से चाहते हैं कि रुखसत कर दें। लेकिन ये जो चीज़ें ट्रेंड की जा रही हैं और इनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, आप अंदाज़ा करें कौन इनको प्रमोट कर रहा है। ये हमारी सोसाइटी है इनको प्रमोट करने वाली, जो इनको देखती है, देखते भी हैं और उसके बाद जो है इन पे कोई क्रिटिसाइज़ भी डरता नहीं करता। लेकिन बात वो जो है जो करनी चाहिए, जिससे हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है, जिससे हमारी अखलाकी रवायात का जनाजा निकलता है। और फिर ये जिस किस्म की व्लॉगिंग आजकल क्या दिखाया जा रहा है, आप यकीन करें कि व्लॉगिंग इस किस्म की जा रही है कि वॉशरूम के अंदर से प्रेगनेंसी स्ट्रिप तक जो है वो दिखाई जाती है। उसके बाद बीवी नहाकर बाहर आ रही है। कुछ व्लॉगर ऐसे हैं, बड़े मारूफ व्लॉगर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो अपनी बीवियों तक को नहाते हुए बाहर आ रही हैं वॉशरूम से, उनको दिखा रहे हैं, बेडरूम के अंदर लेटी हुई हैं, उस वहीं से व्लॉगिंग शुरू हो रही है। ये कौन सा फैमिली कंटेंट है? फैमिली तो वो होती है ना कि बहुत सी चीज़ें देखें इंसान की पर्सनल होती हैं, लेकिन ये इन चीज़ों को किस तरीके से ये वो लोग हैं मोस्टली, ये जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आज कहते हैं जी हम 6 करोड़ महाना कमा रहे हैं, हम 2 करोड़ कमा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप इनकी एजुकेशन पूछ लें, इनमें से कोई इस लेवल पे नहीं होगा कि कोई डॉक्टर के लेवल पे या किसी और लेवल पे, किसी प्रोफेसर के लेवल पे, लेकिन चूंकि एजुकेशन कम है और ये वाला सारा कुछ वो बेच रहे हैं फैमिली कंटेंट, तो वो पैसा कमा रहे हैं। और एक डॉक्टर जो है उसकी कितनी तनख्वाह होगी? 40,000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? ये जो आपके घरों में, हमारे घरों में ये टिकटॉक के ज़रिए जिस किस्म का ट्रेंड लाया गया है और इसको हमारे बच्चे बच्चियां, छोटे बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं, इवन के वॉशरूम क्या, बेडरूम क्या और दुल्हन का कमरा तक दिखाया जा रहा है और अगले रोज़ वहीं से व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट की जाती है। ये चीज़ें जो हैं ये हमारी रवायात में बिल्कुल भी इनकी जगह नहीं है। और इवन के एक यूट्यूबर तो कमोड पे बैठ के उसने बाकायदा वीडियोस बनाई हैं और अपनी टिंड करवा दी कुछ रोज़ पहले, और लोग जो हैं वो मिलियंस में इनको देखते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। आपकी सपोर्ट यही है कि आप देख रहे हैं उन्हें, आप जितना देखेंगे वो उतना ही कमा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें आप देख क्या रहे हैं। ये चीज़ें आपके बच्चे देख रहे हैं, आपकी बच्चियां देख रही हैं, और फिर इसी तरीके से हर बच्चा या बच्ची चाहता है कि अच्छा मैं भी इतना पैसा शायद कमा सकूं, वो भी मोबाइल पकड़ लें, वो भी अपने आप को इस तरफ, इस दलदल की तरफ ले जाने की कोशिश करें, जो कि हमारे बच्चों के लिए एक जहर कातिल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि वायरल होने के लिए किस किस्म की व्लॉगिंग की जाती है। ऐसे ऐसे तहाइफ सालगिरों पे दिए जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें शादियों पे सामने, यकीन करें ऐसी ऐसी रसूमात अब तो शादियों की जाने लगी हैं कि देख के इंसान दंग रह जाता है कि क्या ये रसूमात हमारी रवायत का हिस्सा है या नहीं है। लेकिन वो दिखाते हैं, उसको ग्लैमराइज करके बार बार दिखाते हैं, और जितना आप लोग इनको देखेंगे उतने उनको व्यूज़ मिलेंगे, फिर वो उसी पैसे की मज़ीद अय्याशी करेंगे और आपको जाके बताएंगे कि अब हम इस होटल में हैं, अब हम वहाँ पे ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे आए हैं, अब हम इस मुल्क में हैं। मुझे ये बताएं, एक आम आदमी के लिए एक मुल्क घूमना बड़ा मुश्किल होता है, वो बड़ी मुश्किल अपनी रोटी जो है वो पूरी करता है। तो ये जो चीज़ें हमारे बच्चे बच्चियाँ देख रहे हैं और वो मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम भी इस तरीके से व्लॉगिंग या इस तरीके से अपना आप नंग धड़ंग दिखाएंगे और अब शायद हम भी पैसा कमा लेंगे। तो ये जो है ये चीज़ हमारे बच्चों के जहन के लिए जो है वो जहर कातिल है। अगर जिनसी जराइम की मैं यहाँ पे बात करूँ जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, कम उम्र बच्चियों के साथ रेप केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, बच्चे और बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा केसेस में इजाफा हुआ है, तो जिनसी जो जराइम हैं इनके बढ़ने की भी यही एक वजह है। आपने देखा होगा रील्स जिस किस्म की बनाई जाती हैं, कपड़े तब्दील करने से लेके सिंगार तक, वॉशरूम तक रील्स जो हैं वो रेडी होती हैं, नहा के बाहर निकले हैं उसके बाद ये कपड़े, आपने रील्स देखी होंगी,
तो ये कल्चर किस किस्म का कल्चर है जिसको एक ट्रेंड के तौर पे हमारी न्यू जनरेशन के अंदर इसको फैलाया जा रहा है। और फिर आप ये देखें कि पहले ये होता था कि दूध पिलाई वगैरह की रस्म होती थी, बड़े ही जिसमें महज़ब अंदाज में, बड़े ही तहजीब के साथ जो है दूध पिलाई की रस्म की जाती थी। लेकिन अब आपने कुछ रिसेंटली यूट्यूबर्स को देखा होगा, दूध पिलाई की रस्म हो रही है, क्या बदतमीज़ियों वाली हरकत हो रही हैं, कोई लिहाज नहीं है, कोई एक एहतराम नहीं है। 10-10 लाख दूध पिलाई मांगी जा रही है और दी जा रही है 10 लाख। मुझे ये बताएं कि रियल में ऐसा होता है क्या? हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है? हमारी सोसाइटी में महज इसको एक रस्म के तौर पे किया जाता है। लड़के वालों से इतने ज़्यादा पैसे वसूल करते हुए लड़की वाले वैसे ही झिझकते हैं। सो ये क्या चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं, और ये बिलखुसूस इन चीज़ों को हमारे बच्चे और बच्चियां देख रहे हैं, जो इन लोगों के मिलियंस में फॉलोवर्स भी हैं, जो इनके मिलियन में व्यूज़ आते हैं, और जो वो करोड़ों रुपया बताते हैं जी हमने इतने करोड़ महीने का कमाया है। वो आप सबके देखने की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। इन चीज़ों को अगर आप कंडेम नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी न्यू जनरेशन जो है वो बर्बादी के दहाने पे खड़ी है, और इस दलदल में फिर वो धंसती चली जाएगी। इसी तरह जिस तरीके से फ़हद मुस्तफ़ा ने कुछ रोज़ पहले कहा कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, ये तो अपनी फैमिली को बेच रहे हैं, फैमिली को दिखाकर पैसा कमा रहे हैं। तो कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनको काफ़ी इस बात पे उन्होंने रद्द अमल भी दिया और बहुत सारी बातें की, लेकिन किसी हद तक फ़हद मुस्तफ़ा की बात जो है उससे मैं एग्री करूँगी कि बिल्कुल ऐसा है। ये जिस तरीके की चीज़ें अब दिखाई जा रही हैं, बाथरूम तक क्या कुछ दिखाया जा रहा है। इवन कि आप ये देखें कि एक यूट्यूबर ने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाते हुए ये भी बता रहा है कि जी ये प्रेगनेंसी की पेन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, वो यानी कि सुनने वाले बंदे को शर्म आएगा, बताने वाले को शर्म नहीं आएगी, उनको नहीं आएगी। सो ये चीज़ें छोटे बच्चे बच्चियां भी देखते हैं। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीज़ों को देखें। उन्होंने अपने बच्चों को इस फितने से कैसे बचाना है, ये अब के दौर में वालिदैन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हर बच्चे की रसाई में है, और बच्चा उसमें ये क्या चीज़ें देख रहा है और फिर वो उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। और ये नंग धड़ंग शादियों का जिस किस्म के लिबास हैं और ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये हमारी इखलाकियात में बिल्कुल भी हमारी इखलाकी जो इक़दार हैं ये उनका हिस्सा नहीं है। और ये हमारी जितना भी ये जो कहते हैं कि हमारा जी फैमिली कंटेंट है, ये जो इनका फैमिली कंटेंट है ना, ये हमारे घरों की बर्बादी कर देगा अगर इससे हमने अपने बच्चों को ना बचाया। और इसके अलावा ये एक ऐसी दलदल है जिसमें हम नौजवान नस्ल जो है वो धंसती चली जा रही है। सो इन चीज़ों को लेकर अपने बच्चों को आपने कैसे इस फितने से बचाना है, पेरेंट्स ने इसमें क्या रोल प्ले करना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।